सुख सागर चौथा स्कंद 24वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे देवताओं द्वारा महाराज पृथु की वंदना और विजिताश्व का धर्मानुसार शासन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जिस समय राजा पृथु अपनी रानी सहित विमान पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक में गए, उस समय सब देवतागण आपस में उनकी बढ़ाई करके यह कह रहे थे कि इस तरह का धर्म राज्य, प्रजा पालन एवं तप किसी दूसरे राजा ने अभी तक नहीं किया है। रानी अरुचि के तुल्य पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली स्त्री भी इस जगत में दूसरी नहीं है। राजा पृथु ने धर्म का ऐसा विस्तार किया कि सातों द्वीपों के सभी प्राणी श्रीहरि के भक्त बन गए थे। वे धर्मियों एवं पापियों को उचित दंड दिया करते थे। वे साक्षात श्री नारायण भगवान के अवतार थे। संसारी राजाओं को धर्म का ज्ञान देने और धरती पर नगर, गांव इत्यादि बसाकर प्रजा को सुख पहुंचाने के हेतु ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। इतना वृत्तांत कहकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा पृथु का बड़ा पुत्र विजिताश्व जब राज्य पद पर आरूढ़ हुआ, उस समय अपने अन्य चारों भ्राताओं को भी चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा को समस्त सुख देते हुए पालन करने लगा। इतना वृत्तांत कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को यह भी शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में पहुंचकर मनुष्य देह धारण करो। उस शाप के कारण उन तीनों तरह की अग्नियों ने इस भूमि पर आकर महाराज विजिताश्व के यहाँ उनकी शिखंडी नामक रानी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिताश्व ने उनके नाम पावक, पुमान और शुचि लिया था। कुछ दिनों तक संसार में रहने के बाद वे अग्नियां फिर से वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। राजा विजिताश्व की प्रसूति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसका विवाह हविर्धान नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ था। हविर्धान के गर्भ से प्राचीन वहर्ष नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्राचीन वहर्षि की परम सुंदरी सत्यवती स्त्री के गर्भ से समान रूप वाले 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हें प्रचेता कहा जाता है। उन 10 बालकों की देह तो अलग अलग थी, लेकिन स्वरूप तथा बुद्धि सबकी एक सी ही थी। अतः उन सब का नाम प्रचेता रखा गया। यदि उनमें से किसी एक को बुलाया जाता था तो 10 बालक आ जाते थे। उनमें से एक बालक जो कार्य करता था उसी को 10 करने लग जाते थे। किसी एक के दुखी होने पर 10 दुखी हो जाते थे। देखने में तो वे पृथक पृथक थे, लेकिन बुद्धि, बल, प्रारब्ध, कर्म तथा मरना जीना सबका एक समान था। जिस समय उन्होंने पिता की आज्ञा से वन में 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया था, उस समय महादेव जी के साथ आपस में उनकी बहुत सी ज्ञान की बातें हुई थी। और इसी प्रकार यहाँ पर 24वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ आप ज्ञानमाला, श्री गोगाजी महापुराण और नारी अंक कल्याण के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक विनती आपसे और है कि इस अध्याय को लाइक करें और जितना हो सके यथासंभव इस अध्याय को शेयर जरूर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम फिर से अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें।